क्या रेफ़र किया है। अब हम देखेंगे करिकुलम में क्या होता है, उसका नेचर कैसा रहता है करिकुलम का। तो फर्स्ट पॉइंट ये है उसके फीचर्स में कि करिकुलम इज़ प्रिस्क्रिप्टिव। अब दो चीज़ें हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव है, एक डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो करिकुलम जो है उसका नेचर ऐसा है कि करिकुलम है प्रिस्क्रिप्टिव, यानी एग्जैक्टली हाउ समथिंग शुड बी डन, यानी कैसा होगा। टोटली हम प्रैक्टिकली 2-3 साल का जो ड्यूरेशन है पढ़ाई का, उसमें क्या क्या चीज़ें प्लान की जाएंगी, ये सब तय किया जाता है करिकुलम के अंदर। सेकंड पॉइंट है करिकुलम इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यानी करिकुलम में क्या चीज़ें शामिल है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों पे बात करनी है, किन चीज़ों के काबिलियत बच्चों में पैदा करनी है। कंटेंट क्या होगा, मेथड्स किन किन मेथड से पढ़ाया जाएगा, किन चीज़ों पर बच्चों के अंदर प्रोफिशिएंसी, काबिलियत, एबिलिटी पैदा की जाएंगी। ये सब चीज़ें जो है करिकुलम के फीचर्स में है। थर्ड है करिकुलम इज़ डिज़ाइन फॉर अ कोर्स, यानी करिकुलम जो होता है हर कोर्स का अलग होता है, हर डिग्री का करिकुलम अलग होता है, ठीक है। एक कोर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है करिकुलम डिस्क्राइब द गोल्स, मेथड्स, इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड असेसमेंट, यानी करिकुलम क्या डिस्क्राइब करता है। करिकुलम के अंदर गोल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं पढ़ाई के और बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं कई के लिए, असेसमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, बच्चों का इवैल्यूएट करने के लिए कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है, किन चीज़ों पर मेहनत करने के बाद बच्चों के अंदर क्वालिटी आएंगी, ठीक है। ये सब डिस्क्राइब करता है करिकुलम। फिफ्थ पॉइंट है द मेन फोकस ऑफ करिकुलम इज़ ऑन द नॉलेज, इवैल्यूएशन एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। तो मेन फोकस जो है, मेन फोकस करिकुलम किस पर करता है, नॉलेज पे करता है, यानी नॉलेज को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, उसके ऊपर करिकुलम फोकस करता है। वैल्यूएशन करना है, बच्चों को इवैल्यूएट करना है, बच्चों के अंदर क्या चीज़ें की कमी है, किन चीज़ों पर मेहनत करना है। एबिलिटी ऑफ लर्नर, किन चीज़ों की एबिलिटी पैदा करना है लर्नर, जो बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। एट वेरियस स्टेज ऑफ स्कूलिंग, यानी एक 3 साल 4 साल के कोर्स के अंदर ही क्या है, स्टेजेस है ये, तो स्टेजेस के अंदर करिकुलम उसका अलग अलग होता है 4 साल का। तो ये सब चीज़ों पे क्या कर किया जाता है, गौर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है सिलेबस। सिलेबस की डिफिनेशन पर हम पहले जाएंगे। सिलेबस सिंपली है ना आउटलाइन एंड टाइमलाइन ऑफ पर्टिकुलर कोर्स। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के अंदर कंटेंट होता है पर्टिकुलर कोर्स का कि भाई क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या यूनिट है, ठीक है। इट विल गिव ब्रीफ ओवरव्यू, यानी क्या एक ब्रीफ ओवरव्यू देता है कोर्स का। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, लिस्ट रीडिंग क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, असाइनमेंट क्या है, ठीक है, होमवर्क क्या देना है, डेडलाइन क्या है, एग्ज़ाम डेट, ये सब कहीं में आती है, ये सिलेबस में आती है। तो सिलेबस और करिकुलम ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेबस इज़ एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन एन एजुकेशन और ट्रेनिंग कोर्स। सिलेबस क्या होता है कि एक आउटलाइन समरी, एक टाइम दिया जाता है कि 2 साल के 1 साल के अंदर ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, ये है सिलेबस। प्लूरल ऑफ सिलेबस इज सिलेबी, यानी 2 चीज़ें होती है, एक सिलेबस सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो सिलेबस का प्लूरल क्या है, सिलेबी है, ठीक है। सिलेबस इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट। अब सिलेबस क्या है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके दरमियान है, एजुकेटर जो आपको सिखा रहा है और स्टूडेंट के, कि भाई ये चीज़ें हम इतने वक्त के अंदर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये पॉइंट भी कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, सिलेबस इंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, ठीक है। सिलेबस जो है इक्वल होता है हर बच्चे के लिए क्लास के अंदर, इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या है। सिलेबस इज़ एक्चुअली ए प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिलेबस क्या है, एक प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिदायत का एक प्लान बनाया जाता है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग 2 प्रोसेस है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए एक प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या है, सिलेबस है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस कंटेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिलेबस क्या कंटेन करता है, इंस्ट्रक्शन के एक कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं हिदायत के, ये चीज़ों पे हमको क्या करना है, काम करना है। इट ऑल्सो डिसाइड ड्यूरेशन ऑफ अ कोर्स, और क्या करता है, डिसाइड करता है सिलेबस ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, वो डिसाइड करता है। सिलेबस इज़ द लिस्ट ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। सिलेबस क्या है, एक लिस्ट होती है, एक टॉपिक की, एक 10-12 लिस्ट होती है, एक यूनिट की या चैप्टर्स की, कि जो सिखाना पड़ता है 1 साल के अंदर, 2 साल, जो भी ड्यूरेशन है उसके अंदर उसको ख़त्म करना पड़ता है।
फिर क्या है, सिलेबस इज़ एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक टू बी कवर्ड इन अ कोर्स, यानी एक आउटलाइन होती है कि भाई ये ड्यूरेशन के अंदर इन चीज़ों को हमको ख़त्म करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़े, सिलेबस पढ़े, उसकी डिफिनीशन पढ़े, फीचर्स पढ़े, करिकुलम पढ़े, उसकी डिफिनीशन पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े। ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। फीचर्स के बताइए, डिफिनीशन बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम इज़ डिज़ाइन बाय द एनसीईआरटी। जो नेशनल करिकुलम है हमारा इंडिया का, जो करिकुलम कौन डिज़ाइन करता है, एनसीईआरटी डिज़ाइन करता है। इन महाराष्ट्र करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड इट डिज़ाइन बाय द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, MSCERT, ठीक है। एनसीईआरटी जो है नेशनल लेवल का करिकुलम डिज़ाइन करती है, और महाराष्ट्र का जो करिकुलम है वो डिज़ाइन करता है MSCERT। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या है, MSCERT क्या है, इन दोनों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अब एक टॉपिक है RTE, राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ 2009। ये एक राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है। ये प्लेड करता है इम्पोर्टेंट रोल, क्या में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन महाराष्ट्र। यानी ये RTE राइट ऑफ एजुकेशन जो है एक्ट है, ये इंतहाई अहम रोल अदा करता है। क्या के अंदर अहम रोल अदा करता है कि चेंजिंग सिनेरियो ऑफ, जो भी चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है, जो भी हालात चेंज आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, बच्चों के अंदर कैसे डेवलपमेंट लाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे लाना चाहिए, उसके अंदर ये RTE एक्ट जो है एजुकेशन का, ये इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।